ओम नमः शिवाय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं लेके आई हूँ शिव पुराण का अध्याय। तो ये है महाशिव पुराण अखंड। तो चलिए हमारे साथ एंड तक बने रहना। अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखना। विद्वेश्वर संहिता प्रथम खंड। तीर्थराज में मुनियों का समागम। श्री व्यास जी बोले, एक समय की बात है कि प्रयाग राज में संगम पर भी ऋषि मुनि एकत्रित हुए। उस समय वहां सूत जी पधारे। सभी ऋषियों मुनियों ने उठकर उनका स्वागत किया और बैठने के लिए आसन प्रदान किया। किसको किया? मुनियों के स्वागत के लिए। और बैठने के लिए आसन प्रदान किया। सब ने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया कि हे मुनिवेश्वर, कलयुग में सभी मनुष्य पाप ताप से पीड़ित होकर सत्कर्म से रहित, पर स्त्री गामी, पर निंदिक, आत्म ज्ञान रहित, नास्तिक, देहाभिमानी, दूसरों की हत्या करने वाले, माता पिता से द्वेष रखने वाले और स्त्रियों के गुलाम हो जाएंगे। वैसे अपने धर्म से रहित कुमार्गी हो जाएगी। शूद्र अपने कर्म को छोड़कर तिलक लगाकर ब्राह्मणों का सा आचरण करने लगेंगे। नकली तपस्वी ब्राह्मणों के तेज हरता, शालिग्राम आदि पाषाणों का दंभ पूर्वक पूजन करने वाले कुकर्मी, विवादी धर्म लोक दुष्कर्मी, धर्म के नाशिक, दंभी अभिमानी क्रूर होंगे। स्त्रियों भी धर्म से विमुख हो जाएगी। वे माता पिता की भक्ति से विमुख, पति से विमुख, प्रेम के साथ रहने वाली तमोगुणी और नित्य रुग्ण रहा करेगी। इस दुख से छुटकारा दिलाने वाला कोई सरल उपाय बताइए। मुनियों की यह बात सुनकर सूजी भगवान शंकर का ध्यान करके बोले। हाँ, श्री शिव पुराण की संहिताओं के भेद। श्री सूजी बोले, हे मुनिवरों, कलयुग के पापों को नष्ट करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण वेदांत का सर्वस्व कहा गया है। इसके पढ़ने एवं सुनने से मुक्ति मिल जाती है। व्यास जी का कहना है कि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक पढ़ने वाला भी पापों से मुक्त हो जाएगा। जो व्यक्ति सावधानी पूर्वक पूरा पाठ करेगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा। इसका आचरण करने वाले को एक एक अवश्यमेव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इतना महत्व दिया गया है महाशिव पुराण का भक्तों, तो ध्यान से सुनना। भगवान शिव ने इसे स्वयं उपनिषद रूपी समुद्र से मंथन करके निकाला है। इसीलिए जो भी व्यक्ति इसका पान करेगा वह अजर अमर हो जाएगा। इसमें
धर्म, अर्थ, मोक्ष और पाप चारों पदार्थों का विवेचन किया गया है। उनकी प्राप्ति का उपाय बताया गया है। एवं शिव जी की लीला और सभी ज्ञान विज्ञान का समावेश है। भगवान शिव ने पहले इसमें 1,00,000 श्लोक रखे थे, जो है देखो ऐसे विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, प्रत्येक में 10-10 हजार श्लोक हैं। उमा संहिता 8,000 श्लोक है इसमें, और मात्र संहिता में 8,000 श्लोक, 1-10 रुद्र संहिता में 13,000 श्लोक है, केला संहिता में 6,000 श्लोक है। ध्यान से सुनना, की कृपा से आपको सांध्य और साधन का ज्ञान प्राप्त होगा। मुनियों ने पूछा, हे भगवान, यह सांध्य और साधन क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, सांध्य शिव पद है और साधन उनकी सेवा करना। वेद विद्या द्वारा उनकी आराधना करने पर उनकी प्राप्ति होती है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। कान से सुनना, मुख से कहना तथा मन से मनन करना भी एक महान साधन है, क्योंकि महेश्वर हमेशा सुनने, कीर्तन करने तथा मनन करने योग्य हैं। इसीलिए सांध्य तक पहुंचने के लिए साधन पर जुट जाना चाहिए। गुरु के द्वारा शिव योग को प्राप्त करना चाहिए। पहले कुछ क्लेश उत्पन्न हो सकता है, परंतु बाद में परमानंद की प्राप्ति होती है। जय हो महादेव बाबा हो। सनत कुमार व्यास समय हुआ, इनके साथ क्या हुआ? मुनियों ने ब्रह्मा जी से पूछा, क्या पूछा? सुनो। श्रवण, मनन और कीर्तन क्या है, कैसे किए जाते हैं? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, ईश्वर के रूप, गुण, नाम और उनकी लीलाओं से अपनी पूजा और जप द्वारा रुचि उत्पन्न करना, लगातार युक्तियों सहित अपने मन को उनके सामने रखना मनन कहलाता है। पर ब्रह्मा, महादेव जी या शुंभ भगवान के नामों को बार बार लेना या जप करना ही कीर्तन कहलाता है। हर हर महादेव। दृढ़ता से भगवान संबंधी शब्दों को कानों से सुनना श्री श्रवण है। सत्संग में बैठकर महादेव जी की कृपा से श्रवण और कीर्तन करके उसका मनन करे। जो करे तो यह सर्वोत्तम मनन है। इससे हमारी आत्मा पवित्र रहती है। सूची बोले, हे मुनियों, मैं इस साधन के बारे में एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। ध्यान से सुना, उसे सुनो। एक बार सरस्वती के तट पर मेरे गुरुदेव भगवान वेद व्यास जी तप कर रहे थे। हाँ, वहां पर संत कुमार ने, हे भगवान शिव जी तो आपके प्रत्यक्ष सहायक है, फिर आप ऐसा कठोर तप क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने उत्तर दिया, मैं अपनी मुक्ति के लिए तप कर रहा हूँ। तब संत कुमार जी ने कहा, ऐसा ही भ्रम मुझे भी हुआ था। इसी तरह मैंने भी अपनी मुक्ति के लिए मंदराचल पर्वत पर तप किया था। तब शिव जी की आज्ञा से उनके नंदीश्वर ने मुझे बताया था कि शिव जी के कीर्तन, श्रवण तथा मनन द्वारा
भी मनन द्वारा ही ही मुक्ति मिल जाती है। तब मेरा भ्रम दूर हो गया था। अतः व्यास जी आप भी ऐसा ही करें। ऐसा कहकर सनक कुमार जी चले गए। इस पर ऋषि ने पूछा, तो व्यक्ति स्वर्ण कीर्तन और मनन नहीं करता, वह बिना प्रत्यय पर्यंतन के किसी प्रकार मुक्त हो सकता है? कृपया कर हमें बताइए। ये देखो, मैं आपको 12 शिवलिंग के नाम बताती हूँ। प्रथम है श्री विद्वेश्वर औरंगाबाद में। दूसरा है श्री वेदनाथ देवघर। तीसरा है श्री रामेश्वरम। चौथा है श्री नागेश्वर द्वारकापुरी गुजरात में। पांचवा है ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश। छठवां है श्री महाकालेश्वर उज्जैन। सातवां है श्री मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश। आठवां है श्री सोमनाथ गुजरात। नौवां है श्री केदारनाथ उत्तराखंड। 10वां है श्री विश्वेश्वर बनारस में। और 11वां शिवलिंग है श्री भीमशंकर महाराष्ट्र पुणे जिला में। और 12वां शिवलिंग है श्री त्र्यंबकेश्वर नासिक में। तो ये तो हो गए 12 शिवलिंग। लिंगेश्वर परिचय देती हूं मैं आपको। श्री सूजी ने बताया, यदि कोई व्यक्ति स्वर्ण मनन और कीर्तन के स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके उनका पूजन करता है, तब वह इस संसार रूपी सागर से मुक्ति पा जाएगा। मैंने अपने गुरुजी से सुना है कि शिवजी ब्रह्म स्वरूप निष्फल कला सहित तथा काल सहित है। इस निष्फल में निराकार लिंग की प्रधानता है। वे सभी कलाओं से युक्त है और साकार निराकार से ही शिवजी ब्रह्म संग के भी है। व्यक्ति शिवजी के साकार रूप और निराकार रूप दोनों को पूजते हैं। प्राचीन काल में ब्रह्मा विष्णु के विवाद में उन्होंने शिवलिंग में प्रकट होकर दर्शन दिए थे। तभी से शिवलिंग इस संसार में पूज्य हो गया। इससे सबका कल्याण होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी और विष्णु का विवाद ध्यान से सुनना है, बहुत ही आनंददायी ये कथा है विष्णु भगवान की और ब्रह्मा जी की। पूर्व समय की बात है कि भगवान विष्णु अपने पार्षदों सहित लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने भी वहां पहुंचे विष्णु को संबोधन करके बोले, हे पुत्र, तुम कौन हो? उठो, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हारा भगवान यहाँ आया हूँ। विष्णु ये सुनकर क्रोध को दबाते हुए बोले, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, देखो मैं तुम्हारा पिता हूँ। कहो तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया? ब्रह्मा जी बोले, समय के फेरे से तुम्हें अभिमान हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, इस समस्त संसार का पितामह हूँ। विष्णु बोले, अरे चोर, तुम मुझे अपना बड़पन क्यों दिखाते हो? सारा संसार तो मुझे में ही निवास करता है।
तुम मेरी ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो और मुझसे ही ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हें यह शोभा नहीं देता है। हाँ, इस प्रकार ब्रह्मा जी और विष्णु में विवाद बढ़ता गया। फिर क्या होता है, सुनो। ये दोनों अपने को प्रभु कहते कहते आपस में युद्ध करने लगे। दोनों के प्रहारों से देवता व्याकुल होकर कांपने लगे और कहने लगे, जब भी आप दोनों अराजकता उत्पन्न कर रहे हो तो यह समस्त सृष्टि भगवान शिव की है। उनके बिना इस सृष्टि का एक तिनका भी इधर से उधर नहीं हो सकता। जय हो भोलेनाथ बाबा। इतना कहकर सब देवता वहां पहुंचे जहां महादेव जी पार्वती जी के साथ सभा में मणिमय सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं को आया देखकर शिव जी ने उन सबको अपने पास बुलाकर बोले, शिव निर्णय, हे देवताओं, मैंने सुना है कि विष्णु और ब्रह्मा में भीषण संग्राम चल रहा है। इस कारण तुम्हें महान दुख उठाना पड़ रहा है, परंतु अब तुम घबराओ मत। शिव जी वहां पहुंचकर बादलों की ओट से उनका भीषण युद्ध देखने लगे। वे पर स्पष्ट एक दूसरे पर माहेश्वर और पाशुपति अस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। इनके प्रयोग करने पर त्रिलोकी भस्म हो जाती है। इस प्रलय के वातावरण को देखकर शिवजी एक तेजोमय अग्नि के समान दोनों के पत्थे में जाकर चमकते हुए स्तंभ लिंग के रूप में प्रकट हुई। विष्णु और ब्रह्मा महा तेज वाली स्तंभ को देखकर विस्मय में पड़ गए। दोनों कहने लगे, ये इंद्र यातित अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है, हमें इससे का पता लगाना होगा। यह कहकर दोनों वीर शीघ्रता से चल पड़े। विष्णु जी शुक्र का रूप धरकर पाताल में गए, और ब्रह्मा जी हंस का रूप धरकर ऊपर आकाश में गए, परंतु दोनों में से किसी को भी उस प्रकाश में लिंग के भेद का पता नहीं चला। ब्रह्मा जी ने आकाश में केतकी का फूल देखा और उसे तोड़कर ले आए। उन्हें यह निश्चय हो गया कि उन्होंने महान तेजस्वी स्तंभ का पता पा लिया है। वे केतकी के फूल को लेकर विष्णु जी के पास चले आए। ध्यान से सुना, बहुत ही आनंदमय कथा है। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी के पैर पकड़ लिए। ब्रह्मा जी के इस छल को देखकर शिव जी उस समय प्रकट हो गए। विष्णु जी ने भगवान शंकर के चरण पकड़कर प्रणाम किया। विष्णु जी की इस महानता से भगवान शिव बहुत खुश हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर उनकी सत्यवादिता की प्रशंसा की और अपनी समस्ता प्रदान की। ब्रह्मा जी का अभिमान भंग हुआ। कैसे हुआ, सुनो। श्री नंदिकेश्वर बोले, इसके पश्चात शिव जी ने अपनी बाहों के नीचे से भैरव को प्रकट किया। भैरव ने प्रकट होकर भगवान शिव से पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी पर क्रोध करते हुए भगवान शंकर ने भैरव से कहा, तुम अपनी पैनिक तलवार से ब्रह्मा जी की सेवा कर। शिव जी की आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी के केशों को पकड़ लिया
भैरव ने ब्रह्मा जी के पांचों मुख को, जिससे उन्होंने असत्य बोला था, काट दिया। उन्हें सिरों को काटने के लिए भैरव जैसे ही तैयार हुआ, ब्रह्मा जी शिव जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। शिव जी ने भी भगवान शिव जी के चरणों में गिरकर ब्रह्मा जी को क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। हे भगवान, आपने प्रारंभ में ब्रह्मा जी को 5 सिर प्रदान किए थे, अब इनका एक सिर कट चुका है, अब आप इन पर प्रसन्न हो जाइए। भैरव ब्रह्मा जी को छोड़कर बोले, हे ब्रह्मा, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वर के लिए छल कपट किया है, इसीलिए तुम सत्कार, स्थान और उत्सवों से विहीन किए जाते हैं। ब्रह्मा जी शिव जी से वरद और स्वामी कहकर अपना 5वां सिर मांगने लगे। इस पर शिव जी ने कहा, अराजकता के डर से मैं संसार की स्थिति बिगड़ने नहीं दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी है उसे तुम दंड प्रदान करो। तुम गणों के अधिपति होकर रहो, लोक मर्यादा का पालन करो। इसके पश्चात शिव जी ने केतकी के फूल से कहा, तू भी झूठा, तुम भी झूठ में शामिल है, अतः तू भी मेरी पूजा के योग्य नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि केतकी का फूल शिव जी पर नहीं चढ़ता, और सारे फूल चढ़ते हैं, लेकिन केतकी का फूल नहीं चढ़ता, वो इसी कारण से नहीं चढ़ता है। केतकी शिव जी से हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, मुझे माफ करने की कृपा करें। हे प्रभु, आपकी कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। शिव जी बोले, मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। मैं अब तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु मेरे भक्त तुम्हें स्वीकार करते रहेंगे। इस प्रकार तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। मेरे मंडपन की रचना में तुम शीर मोर की ही रहोगी। इस प्रकार भगवान शिव ब्रह्मा, केतकी और विष्णु पर कृपा करके देवों के पास पधारे। देवताओं ने शिव जी का पूजन कर स्तुति की। पुनः शिव जी अपनी सभा में जा बैठे। शिव जी का ज्ञानोपदेश। श्री नंदीश्वर बोले, ब्रह्मा जी और विष्णु जी हाथ जोड़कर शिव जी के अगल बगल में खड़े होकर स्तुति करने लगे। इसमें शिव जी प्रसन्न होकर उनसे बोले, क्या बोले? सुनो, बम बम बोले, तुमने आज महान दिन पर मेरी पूजा की है। आज से इस दिन का नाम शिवरात्रि होगा। यह बड़ा पवित्र दिन है। इस शिवरात्रि के दिन 14 से जो मेरे शिवलिंग की पूजा करेंगे वे मुक्त हो जाएंगे। जो व्यक्ति प्रपंच रहित होकर इस एक दिन भी मेरा पूजा करेगा, वह 1 वर्ष की निरंतर पूजा का फल प्राप्त करेगा। बम बम बोले, जय हो भोलेनाथ बाबा की जय हो। मेरा लिंग रूप जो स्तंभ प्रकट हुआ था वह आर्द्र नक्षत्र है। जो व्यक्ति मार्ग शीर्ष अगहन माह में आर्द्र नक्षत्र में उमा सहित मेरी पूजा मेरे रूप लिंग या वेर लिंग में करेगा अथवा दर्शना प्राप्त करेगा, वह मुझे कार्तिकेय के समान परम प्रिय होगा। हाँ, शिवरात्रि